देखिए, अगर हम लोग पद्म पुरस्कारों की बात करते हैं तो हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके जरिए इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इसमें आपकी 3 कैटेगरी होती है। सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण है, दूसरे नंबर पर पद्म भूषण होता है और तीसरे नंबर पर होता है पद्मश्री। अगर हम लोग 2022 की बात करें तो इस साल कुल मिलाकर के 128 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। तो आइए एक एक करके अब इन पुरस्कारों के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पद्म विभूषण पुरस्कार की। तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश में जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो आपका भारत रत्न होता है। तो भारत रत्न के बाद में हमारे देश का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसी को हम लोग कहते हैं पद्म विभूषण। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। इसकी जो स्थापना है वो 2 जनवरी 1954 को की गई थी। कब? 2 जनवरी 1954 को इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी और 2022 में कुल 4 लोगों को ये अवार्ड दिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, टोटल 4 लोगों को 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिलेगा। अब ये 4 लोग कौन हैं? सबसे पहले हैं हमारे देश के जो पहले सीडीएस रहे हैं जिनका नाम है जनरल बिपिन रावत। तो इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और नागरिक सेवा की कैटेगरी में इनको ये पुरस्कार मिलेगा। तो जरूर ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा जनरल बिपिन रावत को। ये पुरस्कार इनको मरणोपरांत मिलेगा। फिर बात करते हैं श्री राधे श्याम खेमका की। क्या नाम है? श्री राधे श्याम खेमका। तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिलेगा। कौन है ये? तो आपने गोरखपुर के गीता प्रेस के बारे में सुना होगा। गीता प्रेस से एक कल्याण नाम की पत्रिका निकलती थी, उसी के संपादक रहे थे श्री राधे श्याम खेमका। तो पिछले साल इनका निधन हो गया है। इनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं श्रीमती प्रभा आत्रे की। काफी महत्वपूर्ण नाम है, यहाँ पर आप लोग इनको देख सकते हैं। तो कला के क्षेत्र में इनको इस साल पद्म विभूषण मिलेगा। ये हमारी एक गायिका हैं और ये किराना घराने से संबंधित हैं। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा कि प्रभा आत्रे जी एक गायिका हैं और किराना घराने से ये संबंधित हैं, जिनको 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और आखिरी पर्सन है हमारे कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राजस्थान के ये पूर्व गवर्नर भी रहे हैं। पिछले साल इनका निधन हुआ है और पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी में इनको ये पुरस्कार मिलेगा। तो ये वो 4 लोग हैं जिनको 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब बात करते हैं पद्म भूषण पुरस्कारों की। तो पद्म भूषण पुरस्कारों की बात करते हैं तो ये हमारे देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यानी कि सबसे पहले भारत रत्न, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण होता है और ये तीसरा नागरिक सम्मान है। इसकी भी स्थापना 2 जनवरी 1954 को ही की गई थी और 2022 में कुल 17 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, कुल 17 व्यक्तियों को यहाँ पर पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब आइए इन 17 व्यक्तियों के नाम भी हम लोग जान लेते हैं और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुलाम नबी आज़ाद साहब की। आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा के ये हमारे मेंबर रहे हैं जम्मू कश्मीर राज्य से। तो पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी में गुलाम नबी आज़ाद साहब को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं श्री विक्टर बनर्जी की। तो कला के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिलेगा और ये हमारे एक अभिनेता रहे थे। तो नाम है श्री विक्टर बनर्जी। इनको यहाँ पर पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। फिर बात करते हैं गुरमीत बावा की। गुरमीत बावा की बात करें तो ये हमारी पंजाबी लोक गायिका रही थी और इनको मरणोपरांत कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिलेगा। पिछले साल इनका निधन भी हुआ है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। गुरमीत बावा इनका नाम है और ये हमारी पंजाबी लोक गायिका है। आगे हम लोग बात करेंगे बुद्धदेव बनर्जी की। तो अगर हम लोग बुद्धदेव बनर्जी साहब की बात करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ये संबंधित हैं और 2000 से 2011 तक ये पश्चिम बंगाल के सीएम भी रहे थे। तो जरूर ध्यान रखिएगा कि ममता दीदी से पहले जो हमारे पश्चिम बंगाल के सीएम थे जिनका नाम बुद्धदेव बनर्जी है, इनको 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं एन चंद्रशेखरन की, यानी कि नटराज चंद्रशेखरन की।
व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा और इस समय ये टाटा ग्रुप के अध्यक्ष हैं। कौन है? टाटा ग्रुप के अध्यक्ष हैं, तो इनके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं कृष्णा इल्ला और सुचित्रा इल्ला की। कौन है ये? तो आपने नाम सुना होगा भारत बायोटेक कंपनी का, जिसने पिछले साल हमारे देश में कोविड-19 के टीके को डेवलप किया था। तो इसी कंपनी के संस्थापक हैं कृष्णा इल्ला और सुचित्रा इल्ला। इन्हीं को 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये एक कैटेगरी है, यानी कि आप लोग 18 नहीं कहेंगे, ये 17 ही लोग हैं, इनको एक साथ में मिलेगा पद्म भूषण पुरस्कार। तो इनके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत बायोटेक ने हमारे देश में कौन सी वैक्सीन बनाई है, ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। आगे बात करेंगे मधुर जेफरी की। क्या नाम है? मधुर जेफरी इनका नाम है। तो पाक कला के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिलेगा। आपने वो देखा होगा, वो दिल वाले मूवी में जो थे डंडा नीचे वाले, जो मतलब कमिश्नर वगैरह बने थे, सईद जेफरी साहब, उनकी पहली वाइफ रही थी मधुर जेफरी। तो इनको पाक कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिर आ गए हमारे देश के ग्रेट पैरालंपिक खिलाड़ी, यानी कि देवेंद्र झाझरिया साहब। देवेंद्र झाझरिया साहब की बात करें तो इनको स्पोर्ट की कैटेगरी में ये पुरस्कार मिलेगा। राजस्थान राज्य से आते हैं और ये हमारे जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। इनके नाम पर बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है। 2004 का जो एथेंस का ओलंपिक था उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, मतलब पैरालंपिक में। 2016 में भी इन्होंने पैरालंपिक में गोल्ड जीता था और पिछले साल टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो इनको भी इस साल पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं राशिद खान साहब की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं म्यूजिक कंपोजर हैं, गायिका के मतलब गायन के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य से ये आते हैं और इनको भी इस साल मिलेगा पद्म भूषण पुरस्कार। फिर हम बात करते हैं राजीव महर्षि की। तो आप सभी ने इनका नाम जरूर पढ़ा होगा। हमारे भारत के ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल रहे हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रहे हैं और इसके अलावा हमारे देश के ये वित्त सचिव भी रहे हैं। इनको भी नागरिक सेवा की कैटेगरी में 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं अगले जो हमारे पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं, नाम है इनका सत्या नाडेला। तो इनका भी नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिलेगा और वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके अध्यक्ष और सीईओ हैं सत्या नाडेला। तो इनको भी 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार मिलेगा। फिर बात करते हैं सुंदर पिचाई की। तो सुंदर पिचाई को भी व्यापार और उद्योग में मिलेगा। आप सभी को पता होगा कि गूगल और गूगल की जो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, दोनों के इस समय सीईओ हैं। नाम है इनका सुंदर पिचाई। आगे फिर बात करेंगे साइरस पूनावाला की। इनका भी नाम आप सभी ने अच्छे से सुना होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं साइरस पूनावाला। इन्होंने भी हमारे देश में वैक्सीन को डेवलप किया था, जिसका नाम क्या है ये आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। और इनको व्यापार और उद्योग की कैटेगरी में पद्म भूषण पुरस्कार मिलेगा। फिर बात करते हैं संजय राजा राम की। क्या नाम है? संजय राजा राम इनका नाम है। भारतीय मूल के मैक्सिको के एक ये वैज्ञानिक रहे हैं। 2014 में विश्व खाद्य पुरस्कार भी इनको मिल चुका है और मरणोपरांत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं प्रतिभा रॉय की। तो प्रतिभा रॉय की बात करें, ये हमारी एक लेखिका हैं, उड़िया भाषा की हैं और इनको भी साहित्य और शिक्षा की कैटेगरी में 2022 के पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आगे हम बात करेंगे स्वामी सच्चिदानंद की। तो ध्यान रखिएगा, स्वामी सच्चिदानंद को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर पद्म भूषण पुरस्कार मिलेगा। उसी प्रकार से वशिष्ठ त्रिपाठी की बात करें तो इनको भी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये वो हमारे 17 नाम थे जिनको 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब हम बात करेंगे अवार्ड की तीसरी और अंतिम कैटेगरी यानी कि पद्म श्री पुरस्कार की। तो देश का ये चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, आपको ये ध्यान रखना है और इसकी भी शुरुआत 1954 में की गई थी। अगर हम लोग 2022 की बात करें तो टोटल 107 लोगों को ये पुरस्कार मिलेगा। अब इसमें कुछ आपके विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनके बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा
क्योंकि पद्म श्री से आपकी परीक्षाओं में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब संख्या 107 है तो मैं सारे नाम आपको नहीं बताऊंगा। फिलहाल के लिए स्पोर्ट की कैटेगरी में जिनको ये पुरस्कार मिलेगा उनके नाम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला नाम है नीरज चोपड़ा का। आप सभी को पता होगा कि इनको अभी विशिष्ट सेवा मेडल भी दिया गया है सेना की तरफ से, और इनको 2022 में पद्मश्री भी मिलेगा। और इन्होंने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में हमारे देश को स्वर्ण पदक दिलाया था। फिर बात करेंगे सुमित अंटिल की, तो ये हमारे पैरा भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इन्होंने आपके पैरालंपिक में गोल्ड जीता था, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। फिर बात करते हैं प्रमोद भगत की, तो प्रमोद भगत की बात करें, ये भी हमारे पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इनको भी यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला नाम है शंकर नारायण मीनन चुंडा इल्का। 93 साल की इस समय इनकी एज है। कलारीपयट्टू जो कि हमारे केरल का मार्शल आर्ट होता है उसके वर्तमान में ये कोच हैं और इनको भी 2022 में दिया जाएगा पद्मश्री पुरस्कार। इसके अलावा है फैसल अली धर। फैसल अली धर की बात करें, ये हमारे जम्मू कश्मीर राज्य से आते हैं। ये भी मार्शल आर्ट के कोच हैं और इनको भी दिया जाएगा पद्मश्री। फिर बात करते हैं वंदना कटारिया की। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि पिछले साल जो हमारे टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें इन्होंने हैट्रिक गोल किए थे और भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई थी जिन्होंने ओलंपिक में हैट्रिक गोल किया था, तो इनको भी दिया जाएगा पद्मश्री। उसके बाद में अगला नाम है ब्रह्मानंद संखवलकर का। तो ब्रह्मानंद संखवलकर की बात करें, हमारे देश के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं और इनको भी 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और उसके बाद में अगला नाम है अवनी लेकारा का। जरूर ध्यान रखिएगा, ये हमारे पैरा शूटिंग के प्लेयर हैं। पिछले साल जो पैरालंपिक हुए थे इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल भी जीता और इसके अलावा देश का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है यानी कि खेल रत्न पुरस्कार, उससे भी पिछले साल इनको सम्मानित किया गया था। तो इनको भी इस साल पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो टोटल 8 हमारे देश के ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रकार से कथा हमारी समाप्त होती है।